Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. आज हम क्लास 6th कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस से हम क्या समझते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली और एक्यूरेटली अपने आप हाई स्पीड पर कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी चलता है और डेटा को जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसके आधार पे मैनिपुलेट कर सकता है। इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मतलब रिज़ल्ट देता है। कंप्यूटर जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हाई स्पीड पर आसानी से कर सकता है। इसको हम डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डेटा हम इसे देते हैं उसको अच्छे से प्रोसेस करके हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है। जो कंप्यूटर हैं वो हर फील्ड में काम आते हैं। आजकल हम देखते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, बैंक्स, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट्स, हर जगह कंप्यूटर का अपनी एक इम्पोर्टेंस है जो अलग फील्ड्स में हम देख सकते हैं। जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं कंप्यूटर को, वो कहलाता है इनपुट। वो उस पर वर्क करता है, वो प्रोसेसिंग होती है और हमें रिज़ल्ट देता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर में एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके आधार पर कंप्यूटर काम करता है। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, प्रोसेसिंग जो डेटा हम इसे देते हैं उसको इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करता है और फिर हमें रिजल्ट्स देता है जो कि आउटपुट कहलाता है। इसको आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। डेटा हमने दिया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग की और फिर हमें आउटपुट या इंफॉर्मेशन दे दी। अब जो इसमें इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उनको 2 तरह से एक्सेप्ट करता है, या तो डेटा की फॉर्म में या फिर इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। डेटा क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं जो कलेक्ट किए हुए होते हैं, बट वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जिसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और डेटा प्रोसेसिंग सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, जिससे कि जो इनपुट है वो हमें आउटपुट में मिल जाए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपलवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? फिज़िकल कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं पूरा, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं जो बताते हैं कंप्यूटर को कि उसको क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्स्ट है CPU, देन मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। CPU आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ये एक डायरेक्ट और कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। नेक्स्ट इज़ मेमोरी यूनिट। हमें पता है जो कंप्यूटर है उसकी 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक रोम और एक रैम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ रीड की जा सकती है, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रीड और राइट दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस
के थ्रू जो कंप्यूटर है वो डेटा या रॉ फैक्ट्स लेता है और उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। देन आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है, वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। अब हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कीबोर्ड। कई सारे तरीके के कीबोर्ड्स पाए जाते हैं मार्केट में। जो कीबोर्ड होता है वो ईजीएस्ट वे है जिससे कि हम लेटर्स और नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं हम किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम में। जो मोस्टली जो कंप्यूटर कीबोर्ड्स होते हैं उसमें 101 कीज़ होती हैं, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक, एरो न्यूमेरिक, कीपैड, फंक्शन और स्पेशल कीज़ होती हैं। इनके अलावा स्पेशल कीज़ में एंटर की, एस्केप की, टैब की, इंसर्ट की, स्टेटस की, ये सारी कीज़ भी होती हैं। मोस्टली जो कीबोर्ड्स होते हैं वो QWERTY कीबोर्ड्स होते हैं, जिनके स्टार्टिंग लेटर QUERTY से शुरू होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो टाइपराइटर के बाद बने हैं। आजकल वायरलेस कीबोर्ड्स भी आते हैं जो कि कंप्यूटर से ब्लूटूथ या फिर RF रिसीवर से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इज़ माउस। माउस भी एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो डगलस एंगलबर्ट ने 1963 में डिस्कवर किया था। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो एक फ्लैट सरफेस पे रहता है, और जैसे हम माउस मूव करते हैं हम स्क्रीन पे जो पॉइंटर होते हैं उसे भी मूव कर सकते हैं। माउस में 1 या मोर बटन्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस एंटर क्लिकिंग के थ्रू करते हैं। 2 तरह के माउस होते हैं, मैकेनिकल जिसके नीचे एक मेटल बॉल या रबर बॉल लगी होती है, और ऑप्टिकल जो कि लेज़र से चलता है। नाउ लाइट पेन। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पेन की तरह होता है, जिसमें लाइट सेंसर्स लगे होते हैं, और ये हमारी मॉनिटर या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट से कनेक्टेड होता है। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या कमांड को चूज़ कर सकते हैं स्क्रीन पर, या तो सरफेस की स्क्रीन पर पेन को प्रेस करके, या फिर पेन के पीछे एक स्मॉल स्विच होता है उसको प्रेस करके। इसके साथ एक स्पेशल पैड जिसे हम ग्राफिक टैबलेट कहते हैं वो आता है। इस टैबलेट में हम जो भी लिखते हैं वो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर आ जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा स्कैनर, जो इमेजेस जैसे फ़ोटोग्राफ्स, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर मेमोरी में इंसर्ट करने के काम आता है। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के काम आता है, और उसकी हार्ड कॉपी जो होती है उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक डिवाइस है जो कि वेव्स, एयर, वाटर या हार्ड मटेरियल में जो वेव्स होती हैं उनको कैप्चर करके उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो ये माइक्रोफोन होता है ये हमारी वॉइस रिकॉर्ड करता है और दूसरे साउंड्स कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करने के काम आता है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे टेलीफोन्स, टेप रिकॉर्डर्स, हियरिंग एड्स, इन सब में माइक्रोफोन्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ डिजिटल कैमरा। ये एक ऐसा कैमरा होता है जो पिक्चर्स और वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। एक इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट होके जो भी पिक्चर्स या वीडियोज़ इसके अंदर होती हैं वो हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होता है। इसमें हमारे बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसे डिवाइसेस आते हैं। फर्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रिंटेड बारकोड्स को रीड करता है। मेनली किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्ट्रिप। आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड देखे होंगे, उसके पीछे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसे कंप्यूटर रीड करके आपके अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर।
आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में OMR शीट्स का यूज़ होता है, जिसमें कुछ सर्कल्स डार्कन होते हैं। ये जो आंसर्स होते हैं, जो सर्कल होते हैं, ये कंप्यूटर में पहले से स्टोर होते हैं और कंप्यूटर उनको रीड करके उनको राइट या रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लेता है। डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस डायरेक्ट डेटा एंट्री कंप्यूटर सिस्टम के काम आता है और मार्क्स या कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। देन आउटपुट डिवाइसेस कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर से एक्सेप्ट करता है डेटा, उसको ट्रांसलेट करता है और फिर हमें रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करता है। मेन जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें मॉनिटर और प्रिंटर आते हैं। जो मॉनिटर्स होते हैं वो जनरेटेड आउटपुट जो होता है वो टेलीविज़न जैसी स्क्रीन होती है उसकी, उस पर डिस्प्ले करते हैं। दो तरह के मॉनिटर्स पाए जाते हैं, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फर्स्ट है CRT मॉनिटर, मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसका एक एंड जो होता है वो सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज होता है, मैग्नेटिक कॉइल या योक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल करता है और स्क्रीन के बैक पर फॉस्फर डॉट्स होते हैं। नेक्स्ट LCD मॉनिटर्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स। इसमें पिक्सल्स होते हैं रोज़ और कॉलम्स में और वन वे करंट होता है जो पास करता है ट्रांजिस्टर से। ये जो मॉनिटर्स है लाइट होते हैं, वेट में स्पेस कम लेते हैं और लेस पावर कंजम्पशन होता है इनका। LCD और LED मॉनिटर्स दो एग्जांपल्स है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर के। नेक्स्ट है प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर डेटा को एक हार्ड कॉपी में जनरेट करता है। प्रिंटर्स मोस्ट कॉमनली यूज पेरिफेरल्स होते हैं जो टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने में काम आते हैं। जो प्रिंटर जो आउटपुट हमें देता है पेपर में उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स होते हैं, इनकी मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल हैं इंकजेट और लेज़र प्रिंटर्स, और इम्पैक्ट प्रिंटर्स में के डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो प्रिंटर का हेड होता है वो पेपर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और नॉन इम्पैक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट पेपर और प्रिंट हेड के बीच में नहीं होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में पेपर और प्रिंट हेड के बीच में जो कांटेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी नॉइज़ी होते हैं, स्लो होते हैं, पर जो प्रिंट होता है वो हाई क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई फोर्स का यूज़ नहीं होता है, पेपर को टच नहीं करते हैं और इसीलिए ये क्वाइट होते हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर्स से फास्ट होते हैं। ये डायग्राम में नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर्स दोनों दे रखे हैं। डॉट मैट्रिक्स है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और लेज़र और इंकजेट प्रिंटर आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर स्पेशल टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जो कि हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रिंट करने में काम आते हैं, वो भी बहुत बड़ी साइज़ की। ये ज़्यादातर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर। स्पीकर आप सभी जानते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करने के काम में आता है। साउंड कंट्रोल कर सकते हैं एक बटन के थ्रू जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं। LCD प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। ये वीडियो प्रोजेक्टर होता है जो कि वीडियो इमेजेस को बड़ी बिग स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के काम में आते हैं। मुस्लिम स्कूल्स और ऑफिसेस में प्रेजेंटेशन देने के लिए इसे काम में लेते हैं। थैंक यू। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले पार्ट के साथ हम फिर आएंगे। टिल देन कीप फोकस एंड कीप स्टडिंग हार्ड।